चैप्टर नंबर 3 ओल्ड सिलेबस साइंस पेज नंबर 24। सबसे पहले आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की स्टार्ट में जब क्वेश्चन आता है पेपर में, उसकी हेडिंग होती है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो स्टार्ट इसका है पेज नंबर 24 के बिल्कुल स्टार्ट पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। एनिमल में, ह्यूमन में, प्लांट्स में, सारी चीज़ों में मौजूद होती है। लेकिन यहाँ आपके सिलेबस के अंदर फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। ये डेफिनेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन को मैं मार्क अभी करवा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन था, उसकी डेफिनेशन, हेडिंग देनी है डेफिनेशन, ठीक है, देमसेल्व्स तक। और पेज नंबर 26 पर आ जाएं। यहाँ पे उसका रिमेनिंग पार्ट है उसी क्वेश्चन लॉन्ग का। काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ये दो ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ये ब्लैंक है, एक ब्लैंक हो चुकी है, दूसरी ब्लैंक नॉन फ्लावरिंग प्लांट स्पोर्स, ये मेरे ख्याल में वो ही है जो क्या बोलते हैं, नहीं पोलिनेशन वाला प्रोसेस। उसके बाद आ गया फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स का आपको पता है सारा, ठीक है। अच्छा ये दो एमसीक्यू ब्लैंक हो चुकी हैं दोनों। अच्छा, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दो टाइप्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग वाला पार्ट उसका शामिल है। उसी पेज है, आपके पास बुक्स शायद चेंज है। The type of reproduction in which a cell from only one parent develops into offspring is called asexual reproduction. Various methods of asexual reproduction are commonly found in plants. ये इन सारों को छोड़ दें बस। The type of reproduction in which a cell से लेके asexual reproduction तक एक टाइप हो चुकी है। दूसरी टाइप, when two gametes, next paragraph के अंदर, when two gametes, one from each parent, combine to form a zygote, the process is called sexual reproduction. ये यहाँ तक है, दो इसकी टाइप्स हो चुकी हैं। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इन तीनों चीज़ों को मिला के हो चुका है। सबसे पहली चीज़ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दोनों को मिला के क्या बन चुका है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों को मिला के। अब इसके आगे जो फिर मैं मार्क करवाने लगा हूँ, ये ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ज़ाइगोट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। अब ये जो इसके आगे लाइन है ना ज़ाइगोट वाली, इसको गौर से देखें। ज़ाइगोट नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। Zygote, a male gamete sperm and a female gamete egg fuse to form a zygote. Later, the zygote develops into the seed. ये MCQ पेपर में आ चुका है। The zygote develops into the seed. Seed grows into a new plant. Understand? जी, ये तरतीब याद रखनी है जी। अच्छा, उसके बाद है डू यू नो वाला बॉक्स, यहाँ से एमसीक्यूज हैं। पोटैटोज यूज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस ये यहाँ तक जी। लॉन्ग क्वेश्चन था, शॉर्ट ज़ाइगोट वाला शॉर्ट एमसीक्यूज टाइप बनते हैं वो जी जी बिल्कुल। अब बिल्कुल स्टार्ट में फिर आ जाए दोबारा। पोलिनेशन, पोलिनेशन भी उसी तरह ही आती है। पहले आता है डिफाइन पोलिनेशन या व्हाट इज पोलिनेशन, आल्सो राइट, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब आगे टाइप्स आने वाली हैं। सबसे पहले पोलिनेशन पढ़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, पेज नंबर 24 पे है, टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द मेल सेक्स सेल स्पर्म रीचेज द फीमेल सेक्स सेल एग। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमेट्स। आप पोलिनेशन तक कर लें, उससे आगे वाला रहने दें। लेकिन ये पेपर में एमसीक्यू आ चुके हैं, ब्लैंक्स आ चुकी हैं। मेल सेक्स सेल को क्या कहते हैं, स्पर्म्स, और फीमेल सेक्स सेल को क्या कहते हैं, एग, ठीक है जी बिल्कुल।
अंडरस्टैंड? इनको याद रखना, ये ब्लैंक आती हैं लाजमी तौर पे, और जो आती हैं इसका मतलब है कि मैं पेपर में देने वाला हूँ। जी बिल्कुल, सीड मतलब उन दोनों को मिला के एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जी जाइगोट बनता है। जाइगोट भी पहले हमने डेफिनेशन जाइगोट में पढ़ी। जाइगोट एक बेस बनती है, उससे आगे स्टार्टअप होता है, यानी कि उसी ने प्लांट बनना है। नेक्स्ट, अच्छा ये आगे आपके सामने फ्लावर ड्रा हुआ है पेपर में ड्रा करने के लिए आएगा। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद अपने हाथों से रफ बना दें, गलत सही जैसी भी बन जाए, आपके नाम ठीक होने चाहिए कि कौन से हिस्से को क्या नाम देना है, वो मैटर करता है। जी लेबलिंग होनी चाहिए सही, बस अंडरस्टैंड। रफ, मुझे पता है कि हर बच्चे की डायग्राम या ड्राइंग अच्छी नहीं होती, रफ बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ऐसी चीज़ के ऊपर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग, बड़ी मुश्किल से इसका 1 या 2 नंबर होता है डायग्राम का। आप डायग्राम लिखें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंप्रेशन है, ये वाला साथ बनाना है, ठीक। जी यही मैं बता रहा हूँ, ये सारा पूरा मुकम्मल बनाना पड़ेगा, मुकम्मल ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पे डायग्राम को बनाना है। आगे क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? मैं पोलिनेशन बताता हूँ, पोलिनेशन के आगे आ गया ना काइंड ऑफ पोलिनेशन। लेकिन जब आपको अलहदा से व्हाट इज फ्लावर, राइट इट्स पार्ट्स, फिर आपको ये बॉक्स लिखना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल पूरा। बाद में कल को पेपर में मुझसे ना पूछते फिरना कि सर इसका आंसर क्या लिखना है, इसका वो वाला बॉक्स है, उसका वो वाला बॉक्स है, मेरे पास कोई बच्चा ना आए। मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल्स। ये आपको पिक्चर देख के भी उसके अंदर सारा नजर आ रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बननी है फ्लावर वाली, पोलिनेशन वाले के अंदर इस डायग्राम की जरूरत फिलहाल नहीं है, अंडरस्टैंड? पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर ये क्वेश्चन के साथ डायग्राम अटैच हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। ग्रीन सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन द बर्ड फॉर्म। बर्ड फॉर्म होती है अभी जो क्लोज हुई होती है, अभी ओपनिंग नहीं हुई होती, ठीक है जी। द कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। 2 पार्ट्स हो गए। तीसरा स्टेमन आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये एमसीक्यू आ चुका है। ईच स्टेमन हैज अ फिलामेंट एंड एन एंथर, ये साइड पे जो डायग्राम्स बनी है उनमें सारा कुछ नजर आ रहा है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स, अब ये देखें बनता है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश। जब आपको एक एक चीज डिटेल में पता होगी ना, तब आपको लॉन्ग क्वेश्चन खुद से आप लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। ईच कार्पल हैज अ स्टिकी स्टिग्मा, अ स्टाइल एंड एन ओवरी। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ये एमसीक्यू ब्लैंक आई हुई है पेपर में, ये लास्ट वाली। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और सारी अंदर से ब्लैंक उठाई जा रही है। जिसका लॉन्ग प्रिपेयर्ड है उसके एमसीक्यू सारे प्रिपेयर हो जाते हैं ऑलरेडी जी। जिसके अगले पार्ट्स हैं काइंड ऑफ पोलिनेशन। मैंने एंड पे बोला है ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ये ब्लैंक आती है ओव्यूल। अब ये सारा डिटेल आने वाली वैसे ये ना आप पैराग्राफ जो आता है ना यहाँ पे पेज नंबर 27 के ऊपर, यहाँ पे आके सारी डिटेल आने वाली आगे। पेज नंबर 24 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आ गई। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant। एक ही प्लांट के ऊपर रिप्रोडक्शन हो, बेशक 2 डिफरेंट फ्लावर्स पर हो या एक ही फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन जी। और साथ इसकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है। पी, टोमेटो, राइस प्लांट्स एटसेट्रा आर सेल्फ पोलिनेटेड जी। पोलिनेशन वाले का ही लॉन्ग का ये हिस्सा है, ये उसके टाइप्स हैं। अच्छा आप काइंड ऑफ पोलिनेशन की हेडिंग नहीं देंगे, आप हेडिंग पता क्या देंगे? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, 2 अलग-अलग 2 हेडिंग बनाएंगे। आगे होके बैठे तो मैं सुनूं आपकी बात जी। आगे आ गया क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले पोलिनेशन की हेडिंग, फिर सेल्फ पोलिनेशन की हेडिंग, फिर क्रॉस पोलिनेशन की हेडिंग। क्रॉस पोलिनेशन, the transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of a flower on another plant of the same kind। यानी कि गुलाब का फूल है
तो किसी और गुलाब के पौधे के ऊपर कोई और मौजूद जो फ्लावर होगा, उन दोनों के दरमियान जो पोलिनेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन प्लांट सेम टाइप के, सेम नस्ल के होने चाहिए। अंडरस्टैंड? पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्री एटसेट्रा आर क्रॉस पोलिनेटेड। ये सारे क्या हैं? क्रॉस पोलिनेशन वाले। नहीं आगे, बस यहाँ तक। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बस यहाँ तक खत्म हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। इनाम देखते हैं भाई जी। पॉपुलर, विलो, एप्पल, पपाया ट्री एटसेट्रा आर क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इससे आगे मैं इसी पोर्शन के अंदर मार्क करवा रहा हूँ, लेकिन वो सारी ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है अभी तक मैंने 2 मार्क करवा, 3 मार्क करवा दिए। मैंने ये नहीं कहा कि ख़त्म हो चुके हैं, मैंने ये कहा कि 3 मार्क हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से एमसीक्यूज मार्क करवा रहा हूँ। फॉर क्रॉस पोलिनेशन द प्लांट्स मस्ट ग्रो फ्लावर्स एट द सेम टाइम। क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन प्लांट्स नियर ईच अदर। क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट्स का नियर होना ज़रूरी है, एक शर्त। क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स। अब ये पेपर में आ चुका है कि स्ट्रॉन्गर प्लांट्स किसके थ्रू आते हैं? क्रॉस पोलिनेशन के। जी एमसीक्यू है। एज कंपेयर टू सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के कंपैरिजन में। Some flowers have special features that favor cross pollination. कुछ फ्लावर हैं जिनके अंदर खास किस्म के फीचर होते हैं कि वो क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करते हैं, यानी कि उनके अंदर होती ही फिर सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन है। वो कैसे? कलर्ड उनमें पेटल्स होंगी। कलर्ड पेटल होने का एडवांटेज क्या? आप खड़े हो जाएं, आगे से फजूल बहस ना किया करें, पीछे चले जाएं थोड़ा सा। Some flowers have special features that favor cross pollination. Colored petals, long and sticky stigmas, nectar and fragrance. ये चीज़ें जो एजेंट्स है ना पोलिनेशन की, यानी कि बर्ड्स वगैरह या बीज वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको ये चीज़ें जितनी अभी उनकी खासियतें बताई गई हैं, किस चीज़ की? क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स की। वो फिर इनको अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर इनके ऊपर सपोज हनी बीज वगैरह आएंगी, बैठी, आप उड़ अट्रैक्ट हुई तो आएंगी ना, फिर इनके ऊपर स्टिकी स्टिग्मा लगा होगा तभी तो इनके साथ पोलन ग्रेन स्टिक कर जाएंगे। फिर वो जाएंगे दूसरे किसी पे बैठेंगे, वहाँ पे स्टिक करेंगे तो पोलिनेशन हो जाएगी। ये एमसीक्यूज है फूल के अंदर। क्रॉस पोलिनेशन तो होती दूसरे प्लांट्स पे है ना। हाँ, उनकी एज का यानी कि कह रहे मवाजना करें तो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल थोड़े से दिनों का फर्क हो सकता है, 1 दिन 2 दिन ऐसे फर्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन के लिए किन किन चीज़ों के थ्रू हो सकती है। हेल्पर्स कौन कौन से हैं? जैसे हम सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, कि जिसमें कौन कौन से गॉल ब्लैडर वगैरह, ठीक है, उनको लिखना था। पैंक्रियाज और लीवर वगैरह, वो क्या है? डाइजेशन के सपोर्टर्स, ठीक है। पोलिनेशन बाय विंड, इनके सिर्फ नाम पढ़े, अंदर से एक दफ़ा रीड करना चाहें तो कर सकते हैं बस, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं इनको करने की। पोलिनेशन बाय विंड यानी कि हवा के थ्रू भी पोलन ग्रेन उड़ के पोलिनेशन हो सकती है। उसके बाद आ गया पोलिनेशन बाय, जी सिर्फ नाम। पोलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू भी पोलिनेशन होती है। वो कैसे? कि एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक करके पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के अंदर कुछ वाटर वाले ही प्लांट्स होते हैं ना, तो फिर उनके जो पोलिनेशन है वो होती ही सिर्फ वाटर के थ्रू है। जैसे उन्होंने साथ आगे नाम दिया हुआ है, वेलिसनेरिया एटसेट्रा आर द, नहीं बल्कि हाइड्रिला भी दिया हुआ है, एटसेट्रा आर वाटर पोलिनेटेड। ये एमसीक्यू पेपर में आ चुका है। इन दोनों के नाम बताने थे, इन दोनों के नाम बताने थे कि कौन से हैं जो वाटर पोलिनेटेड है।
वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला। उस जी बिल्कुल। उसके बाद आ गया टिडबिट, इसी के नीचे लिखी हुई है आगे। स्क्वेरल्स पोलिनेट फ्लावर्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्री, ब्लैंक। बैट्स पोलिनेट फ्लावर्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स एट नाइट। क्योंकि बैट्स आपको पता है मूव भी रात के वक्त कर दिए हैं, तो फिर कैक्टस प्लांट्स के थ्रू की सॉरी पोलिनेशन। आगे आ गया जी जी दोनों ब्लैंक्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अब हम इन डिटेल इस सारे को पढ़ेंगे, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आ रहा, वो बच्चों को पता चल जाएगा। अच्छा ये आ गया। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ सीड आ गया, ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ये डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो इसको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आता है फ्रूट फॉर्मेशन, पेज नंबर 28, या कुछ बच्चों के पास चेंज होगा बुक, लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन है, इसकी हेडिंग दे लेना, फ्रूट फॉर्मेशन जी। बच्चे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ क्यों, वो नहीं लिखा हुआ, वो देखिए फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन जी बिल्कुल, हाँ जी, जिसके साथ ये पीच बना हुआ है, ये फ्रूट, ठीक है। इस चैप्टर की हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। वीडियो